ये डीटीसी का बस डिपो है। आप ये पानी की पाइपें देख रहे हैं, ये पाइपें सेक्टर 15 में जो रेनी वेल बनाया है जिसका उद्घाटन एमएलए ने किया, वो पाइप है। अब आप यहाँ देखिए, ये कूड़ा और इसके साथ में ये गंदा पानी ये निकल रहा है इस शौचालय में से। ये शौचालय है, साथ में यहाँ पानी पीछे से भी निकल लगातार बह रहा है। ये शौचालय ये वही पाइप है। अभी जो पीने का पाइप मैंने आपको दिखाया, ये बिल्कुल सामने झरना दिखाई दे रहा है मंदिर का, उसके साथ है। यहाँ देखिए, इन झुग्गियों का सारा गंदा पानी इसमें आ रहा है। ये शाहदरा ड्रेन है और ये सामने एक टावर दिख रहा है। ये 2 टावर दिखाई दे रहे हैं। इन टावरों के बहुत नज़दीक, नाले के बहुत पास वो रेनी वेल है जिसका उद्घाटन एमएलए ने किया है। अब यहाँ हम इधर देखते हैं तो लगभग 1-1.5 किलोमीटर पे ही यमुना नदी है और उसकी गंदगी के बारे में आप जानते हैं। ये पानी जो हमको दिया जाता है रेनी वेल से, इसकी साफ़ सफाई का इंतजाम नहीं है, कोई रिजर्वायर नहीं है, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन, यानी कुछ भी मिलाने का इंतजाम नहीं है। ये शाहदरा डैम के ऊपर मौजूद वही पानी का पाइप है जिसमें से मैंने आपको पिछले महीने महागंदा पानी फव्वारे के रूप में दिखाया था। 20 फुट ऊपर तक जा रहा था पानी। और ये शाहदरा डैम के ऊपर से ही एक दूसरी लाइन जा रही है पानी की, और अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा ये लाइनें कहाँ से आ रही हैं। इनमें से एक लाइन यहाँ आगे से आ रही है, बिल्डिंग के पास कहीं से। ये फिल्म सिटी में जो पार्किंग है, अंडरग्राउंड पार्किंग, उसके अंदर स्थित ये ट्यूबवेल है रेनी वेल। गंदे नाले से दूरी महज 300 मीटर और यमुना नदी से दूरी महज 1 किलोमीटर। ये बूस्टर पंप सेक्टर 16 में अभी ये स्कूल के बैक में है। और ये आप देख रहे हैं पानी के पाइप। और ये ट्रांसफार्मर। नमस्कार, मैं हूं पंडित संतोष कुमार भारद्वाज, नोएडा निवासी। और मैं आज आपको नोएडा के निकृष्टतम, भ्रष्टतम विभाग के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। मैंने आपको इसके बारे में पहले भी कई वीडियो दिखाए हैं। इनके मोटे मोटे स्टील के पाइपों से फव्वारा निकलता दिखाया है, जिसके अंदर महागंदा पानी बह रहा था। जो नया एपिसोड है वो शुरू होता है इस गंदे नाले के ऊपर बनने वाले
सीमेंट के ढांचे से इसको कवर किया जा रहा है। और जो काम करने वाले हैं बुलडोज़र वाले, उन्होंने पिछले 10-11 महीने में एक नहीं अनेकों बार इस पाइप को फाड़ा है। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, बीच में काम कई बार बंद हो गया। अब की बार जो हुआ, विजयनगर में गंगा जल का एक संयंत्र है, उसकी बिजली काट दी गई। क्यों काटी गई? क्योंकि बिजली का भुगतान नहीं किया था बिल का। अब परेशानी किसे उठानी पड़ी? हम लोगों को। 23-24 तारीख को तो पानी आया नहीं, मार्च में। उसके 2 दिन पहले पानी आया, इतना मटमैला था, आप ना तो उसमें नहा सकते हैं ना धो सकते हैं। 27 मार्च को जो पाइप फटा वो गंदे नाले के अंदर ही फटा, और उसके बाद जो पानी आया, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। गटर का पानी जो होता है लगभग वही था, बदबूदार, उसमें मल मूत्र सब कुछ आता है हरौला से। और वो जो पानी आया तो वो पहली दूसरी मंजिल तक तो चढ़ा ही चढ़ा। अब तक 24 बार पाइप फट चुका है। बताया जाता है कि जल संयंत्र में 5 मोटरें हैं, मगर देखा गया कि एक ही मोटर चलाई जाती है। क्यों मालूम नहीं, परंतु इतना पता है कि पानी के पाइप हैं जो वो जर्जर हो चुके हैं, लोहे के भी और प्लास्टिक के भी। कब कहाँ पाइप फट जाए, टेलीफोन वाले हैं वो खुदाई करेंगे, पाइप फाड़ेंगे। बिजली वाले खुदाई करेंगे, वो पाइप फाड़ेंगे। गैस वाले खुदाई करेंगे, वो पाइप फाड़ेंगे। अथॉरिटी के पास नक्शा है, उनको नक्शा होना चाहिए उनके पास खुदाई से पहले। पानी की साफ सफाई का, संचय का, संशोधन का, छानना, निथाड़ना, क्लोरीन मिलाना, जीवाणु रहित करना, इसका कोई इंतजाम अथॉरिटी में नहीं है। 50 साल होने जा रहे बने हुए। कहते हैं गंगा जल दे रहे हैं हम आपको। हमारे घर में तो आज तक गंगा जल आया नहीं। पानी का दबाव इतना कम होता है कि 3-4 घंटे मोटर चलाओ तभी टंकियों तक पानी एक दिन के लिए उपलब्ध होगा, और उस पानी को भी आरओ लगा के छानना पड़ेगा। जो पानी की पाइप है उसमें गंदगी इतनी ज़्यादा जमा हो चुकी है कि पानी मुश्किल से ही घर में पहुंचता है, क्योंकि दूषित पानी देते हैं ये लोग। इन्हें परवाह नहीं हमारे स्वास्थ्य की। नोएडा में जितने तालाब थे वो सब गायब हो चुके हैं। जितने नलकूप थे 19 में बोरिंग हुई, बार बोरिंग हुई और सूख चुके हैं। अभी पिछले दिनों नोएडा के एमएलए ने एक रेनी वेल का उद्घाटन किया। मैं आज गया सेक्टर 15, वहाँ कई लोगों से पूछा, भाई ये वेल कहाँ है, रेनी वेल कहाँ है। यकीन मानिए 10-12 लोगों से पूछा, कोई भी मुझे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाया। इतना भारी प्रचार हुआ, टीवी पे आया, अखबार में आया। सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ ये रेनी वेल है, जो लोकेशन इसकी है, शाहजहाँ डैम के ऊपर ही कहीं ना कहीं है। और शाहजहाँ डैम में आप जानते क्या आता है, और यमुना नदी। बीजेपी चुनाव जीत गई यमुना नदी के मुद्दे के ऊपर। यानी यमुना नदी का जो महागंदा पानी है वो धरती में जाने के बाद दोबारा निकाला जाएगा, हमारे घरों तक पहुंचेगा। फायदा इसका किसको होगा? बीमार हम पड़ रहे हैं ना। हम बीमार पड़ेंगे तो इलाज कराने डॉक्टर के पास जाएंगे। फायदा किसको हो रहा है? अस्पतालों को। अब उसके साथ में यमुना नदी के बगल में शाहजहाँ डैम, और शाहजहाँ डैम के साथ में हरौला का गंदा पानी। अब आप सोच लीजिए आपको क्या पिलाया जा रहा है।
अथॉरिटी के पास जगह है। जल जो कुएं से निकल के आता है वो इकट्ठा किया जा सकता है। दिल्ली में है, मैंने 10 साइट्स देखी हैं एनडीएमसी एरिया में, एमसीडी एरिया में 10 साइट्स देखी है मैंने। पानी को स्टोर किया जाता है और बाकायदा उसको शोधन होता है, क्लोरीन मिलाई जाती है, निथारा जाता है, छाना जाता है। वहाँ पानी की जो नल हैं वो कभी जाम नहीं होते, उनमें कभी क्लॉगिंग नहीं होती। हमने दिल्ली में आज तक पाइप फटते नहीं सुना, कभी गलती से फट गया हो वो दूसरी बात है। तो वाटर स्टोरेज का कोई इंतजाम नहीं है, वाटर हार्वेस्टिंग का कोई इंतजाम नहीं है। एमपी, एमएलए, डीएम, सीईओ, नोएडा जल निगम के अधिकारी, किसी के पास ना तो इस समस्या का समाधान है और ना ही वो करना चाहते। धन्यवाद, इतना ही कहना था। नमस्कार।